हेलो बच्चों, 2 दिन बचे हैं एग्जाम के। तो देख लेते हैं आपका कौन सा ऐसा टॉपिक है जो छूटा है। ठीक है, तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, क्या नहीं पढ़े हैं तो तुरंत पढ़ लीजिए क्योंकि इस बार एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। देखिए सबसे पहले आप देखते हैं कि केमिस्ट्री की आपका 27 को पेपर है। आप ये जानिए कि फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला करके आपका 37 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ओनली 33 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो अब आप बात करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है ओनली 23 मार्क्स के होते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है 14 मार्क्स के, मतलब फिजिकल और इनऑर्गेनिक मिला के 37 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके फिजिकल के क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक के क्या है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखते 3 चैप्टर है जो कि आपका फिजिकल के है। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट का आपका है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। थर्ड है आपका केमिकल काइनेटिक। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में आपका जो है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जो आपके 7 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 7 मार्क्स के आते हैं। अब इसमें देखेंगे 7 मार्क्स के जैसे आपका क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, जैसे ऑल कंसंट्रेशन टर्म जितने भी है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी जितने भी है, इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल पूरा लगा डालिए, इसके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे आता है वांट ऑफ फैक्टर, इसके बारे में पढ़िए। थर्ड है आपका हेनरी लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड है पॉइंट आता है राउल्ट लॉ। ठीक है, राउल्ट लॉ हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस प्रेशर, इसके बारे में पढ़ डालिए। नेक्स्ट है आपका इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हेनरी लॉ और नेक्स्ट आपका आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ ग्राफ। ग्राफ के साथ आपको इसको पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल लगाना है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, न्यूमेरिकल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इससे रिलेटेड देख डालिए कि क्या आप पढ़ाई नहीं किए हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई ऐसा टॉपिक है नहीं छूट जाना चाहिए। इसमें से एक टॉपिक आप मत छोड़िएगा सोल्यूशन में से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलिए ये था सोल्यूशन के जो कि 7 मार्क्स से आते हैं एक चैप्टर से। सेकंड नंबर पे जो कि सोल्यूशन से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 9 नंबर के मार्क्स के आते हैं, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखें तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नस्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है आपका फैराडे लॉ। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल या फिर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थर्ड नंबर पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैल्वानिक सेल। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नेक्स्ट है आपका कोहेरेंस लॉ। लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि इसमें 9 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। चलिए देखते हैं। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड है आपका रेट लॉ, इससे बेस्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। थर्ड आपका आता है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल, इससे बेस्ड ग्राफ जितने भी आप पढ़ डालिए। फिर आपका आता है आरएनएस इक्वेशन। ठीक है, आरएनएस इक्वेशन आपका इसको पढ़ डालना है। तो बस फिजिकल के बस इतने ही टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, एकदम अच्छे से इसको पढ़ डालना है। चलिए ये था आपका फिजिकल केमिस्ट्री जो कि आपका क्या है 23 मार्क्स के आते हैं। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कि क्या है 14 मार्क्स के है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक 2 चैप्टर है मिली। फर्स्ट है डी एंड एफ ब्लॉक, सेकंड है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे डी एंड एफ ब्लॉक में क्या करना है, सबसे पहले सारी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ डालिए डी एंड एफ ब्लॉक के। उसके बाद पढ़िए सेकंड नंबर पे है लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शंस क्या है। ठीक है, ये पढ़ डालिए। थर्ड पॉइंट पे आता है आपका KMnO4 या फिर K2CR2O7 की प्रिपरेशंस पढ़ डालिए। तो ये था आपका डी एंड एफ ब्लॉक के टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, ये भी 7 मार्क्स का है। डी एंड एफ ब्लॉक भी आपका 7 मार्क्स का था। तो सेकंड में अगर हम जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रही है, किस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, IUPAC क्या है, नेमिंग क्या है, जैसे आता है K4FICN6 का नेम क्या होगा, ये सब चीज़ें हैं। सेकंड टॉपिक है आपका लिगेंड, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, या फिर ये भी आता है यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। दे देगा आपका भी बोलेगा बताइए ट्राइडेंटेड है कि बाइडेंटेड है, पूछेगा।
ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका आता है, जैसे आपका क्या पढ़ना है, आइसोमेरिज्म पढ़, ठीक है, आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ना है, मान लीजिए पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वीबीटी थ्योरी, जैसे इसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ये सब चीज़ें। सीएफटी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपका पढ़ना है अच्छे से, सीएफएससी भी निकालने के लिए दे सकता है आपका, ठीक है। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि फिजिकल इनऑर्गेनिक मिला करके आपका 37 मार्क्स होते हैं और ऑर्गेनिक वाली 33 मार्क्स है।